है, यानी कि एक तीर से हमारे दो शिकार हो जाएंगे। यानी एक ही मेथड हम यूज करेंगे, उससे cos AT का भी प्रूफ हो जाएगा और sin AT का भी प्रूफ हो जाएगा, भी फार्मूला आ जाएगा, sin AT का भी फार्मूला। अच्छा, यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है, आपने करना क्या है, ये लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ AT प्लस लेप्लास ऑफ साइन ऑफ AT के दो फार्मूले आप लोगों ने बनाने हैं। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है आप लोगों ने कि एक फार्मूला जो मैं अभी यहाँ चला मैं लिख देता हूँ, ये अगर आप लोग लिखना चाहें तो प्लीज लिख लीजिएगा। ये फार्मूला है कॉज ऑफ AT, ठीक है, कॉज ऑफ कॉस AT प्लस यहाँ पे आयोटा साइन AT, ठीक है, साइन AT इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों आवाज आ रही मेरी को नहीं आ रही? जी सर आ रही है। इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है ई की पावर। अब ई की पावर यहाँ लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, ये जो मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखने लगा हूं ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर ये समझिए ई की पावर है, ई लिखा हुआ ना, इसकी पावर है IAT, ठीक है ना, IAT, आयोटा AT, ठीक है, ये ई की पावर आयोटा AT के बराबर होता है, ई की पावर आयोटा AT। इसका मतलब है cos ऑफ AT प्लस साइन ऑफ cos ऑफ AT प्लस आयोटा साइन ऑफ AT को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई की पावर आयोटा AT से। सही है, ठीक हो गया। तो अब हमने करना क्या, सारे का सारा लेप्लास आपने अप्लाई करना है, इधर लेफ्ट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई करना है, राइट साइड पे भी आपने अप्लाई करना है, इधर ही बेशक लेप्लास यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लेप्लास ऑफ cos ऑफ AT, ठीक है, प्लस लेप्लास ऑफ आयोटा लेप्लास ऑफ साइन ऑफ AT। तो इधर आपके क्या बनेगा, इधर भी लेप्लास आ जाएगा ना, यहाँ पे भी लेप्लास आ जाएगा, सॉरी ये लेप्लास आ जाएगा। यार को मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। पक्की बात है? सर यहाँ तक तो आगे जहाँ। हाँ, अब आपने क्या करने हैं, जब आपने ये राइट साइड को देखें, राइट साइड पे जब आप ये लेप्लास अप्लाई करेंगे, यू नो ये एल हटा के लेप्लास हटा के आपने दो काम करने होते हैं। क्या क्या काम करना होता है, एक वो लिमिट लगानी होती है 0 टू इन्फिनिटी, सही है, साथ ई की पावर -ST लगाना होता है, साथ ही ई की पावर A आयोटा T आ जाएगी। ये आपको नीचे ही नजर आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं जो स्टेप बताना चाहता था। इसके बाद ये वाला स्टेप, ये थोड़ा सा ध्यान से देखें, राइट साइड पे ये इंटीग्रल आना था, साथ ई की पावर -ST आना था, उधर ई की पावर आयोटा AT आ जाना था। अब आपने क्या करना है, इन दोनों बेसिस को ऐड करना है, तो पावर में आ जाना है, आयोटा A माइनस S इंटू टी आ जाएगा, सही है। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर आयोटा A माइनस S इंटू टी और आयोटा A माइनस S रहेगा, सही है। फिर वही लिमिट वाला काम जो हम पीछे ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कर चुके हैं, अपर लिमिट लगाई, फिर लोअर लिमिट आपने लगाई, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो आपको पता है हमेशा 0 हो जाता है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, लेकिन कब, जब s ग्रेटर देन क्या होगा a, ये हम पिछले करके आए हैं e की पावर आयोटा AT वाले में, जब s ग्रेटर देन क्या होगा a, ये 1 और s माइनस आयोटा a आएगा। इस तरह यहाँ भी s लेस देन, अच्छा सॉरी, ये इधर a के बजाय ना यहाँ आपको s को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सही है, क्योंकि ये आयोटा a आ रहा है ना, ये इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि s ग्रेटर देन 0 हो तो ये 1 और s माइनस आयोटा आता है, और अगर s लेस देन 0 होगा तो ये अनडिफाइंड आंसर आएगा, सही है।
ये हमारे पास फाइनली आंसर ये चीज आ जाती है। अच्छा, अब यहां से अगली चीज देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा ठहर दो। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये 1/s माइनस आयोटा ये आंसर अगर इसका आना चाहे आयोटा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या करना होता है, छोटी सी बात ये ध्यान से देखिएगा, ये 1/s माइनस आयोटा ए आएगा। आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ी थी, पता नहीं याद है या नहीं याद है, कि जो डिनोमिनेटर में आयोटा है ना, हम उसको खत्म कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में आयोटा खत्म करने का तरीका क्या होता है कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, ये डिनोमिनेटर में s माइनस आयोटा ए आ रहा है ना, क्या आ रहा है? s माइनस आयोटा ए। तो हम s प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और s प्लस आयोटा से क्या करते हैं? डिवाइड भी करते हैं। दोबारा बताओ, ये चलेगा काम? यानी ये जो फाइनल आंसर आ रहा है 1/s माइनस आयोटा ये आ रहा है ना, क्योंकि अनडिफाइंड तो लेना नहीं है। अब इस s माइनस आयोटा, ये डिनोमिनेटर में आयोटा खत्म करने के लिए s प्लस आयोटा s से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें नीचे जो एंड पे लिखा हुआ है s प्लस आयोटा लिखा हुआ है, और नीचे s माइनस आयोटा है और s प्लस आयोटा है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, s a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। सही है? ये स्टेप कर दो, ये ठीक है, समझ आ गई है? ओके सर, समझ आ गई। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, ये नोमिनेटर में देखें, नोमिनेटर के अंदर आपके ये दो चीजें आ रही, एक s आ रहा है और दूसरा आयोटा a आ रहा है। आपने ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, इसको एक दफा s के नीचे लिख देना है और इसी डिनोमिनेटर को एक दफा आयोटा a के नीचे लिख देना। ठीक है, आयोटा a के नीचे लिख देना। अच्छा जी, अब मुझे बताएं लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था। लेफ्ट साइड पे चल रहा था लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी प्लस आयोटा लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी, यही चल रहा है ना सारे के सारा लेफ्ट साइड पे। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये देखिएगा, जब आप इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे, दो पार्ट्स बनाएंगे, ये एक पार्ट आएगा रियल पार्ट एस वाला। एस वाला कौन सा पार्ट आएगा? रियल पार्ट, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप इसको रियल के साथ कंपेयर कर लेंगे, यानी लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी किसकी इक्वल होगा? एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इधर ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है आयोटा लेप्लास ऑफ साइन ए टी। तो आप इसको इमेजिनरी पार्ट, ये जो आयोटा के नीचे टर्म आएगी ना, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी का आंसर आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आयोटा लेप्लास ऑफ आयोटा तो नहीं लेंगे, सिर्फ लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी लेंगे, इधर से भी आयोटा नहीं लेंगे, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आंसर आएगा। इनको आप लोगों ने कंपेयर कर लेना, कंपैरिजन से आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन खुद भी करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हाँ जी बच्चों को समझ आई थोड़ी बहुत? जी सर। यानी रियल पार्ट रियल के बराबर आ गया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर आ गया। कंपेयर किया ना, लेफ्ट और राइट साइड को हमने कंपेयर किया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ये लिखा हुआ है। तो लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आता है। ठीक है नहीं? आप ये एग्जांपल, अगली बार एग्जांपल छोड़ दें, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? ये सारी चीजें छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, इनको करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज भी छोड़ने की कोई नहीं जरूरत। ये भी छोड़ते रहें, कोई नहीं, मैं बताता हूँ जहां आपने करना है। हाँ ये बच्चों एग्जांपल ये नीचे आ रही है। पीछे हमने लेप्लास पढ़े हैं अभी तक, जो जो लेप्लास हमने पढ़ा है ना, लेप्लास ऑफ वन पढ़ा है, लेप्लास ऑफ टी रेज की पावर एन पढ़ा है, लेप्लास ऑफ ई की पावर ए टी पढ़ा है, लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी पढ़ा है, लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, यानी हाइपरबोलिक फंक्शंस का। लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, लेप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलिक टी। कभी कभी आपने यहाँ पे सीखी होगी, फर्स्ट ईयर की होगी, ठीक है, वहां फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपने शायद ये फार्मूला, लेकिन उस सेकंड ईयर के अंदर ये फार्मूला आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ये साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला होता है, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म
में इसको लिखा जाता है, पता है सारा को। ये ए टी पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ये पावर ए टी आ जाती है, यहाँ माइनस ए टी आ जाती है। तो यानी साइन हाइपरबोलिक ए टी को हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला है e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस ए टी ओवर 2। अगर तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक ए टी होता, साइन हाइपरबोलिक ए टी के बजाय कॉस हाइपरबोलिक ए टी होता, यहाँ माइनस के बजाय हम लोग क्या लिख लेते, प्लस लिख लेते। ठीक हो गया। ये दो फार्मूले बनते हैं, एक साइन हाइपरबोलिक ए टी का और कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। अब हमने जब लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी लेना है, लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी लेना है, तो डू यू नो ये साइन हाइपरबोलिक ए टी किसके बराबर है, e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस ए टी। तो हमने ये लेफ्ट साइड भी लेप्लास अप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई कर दिया। ये जो 1/2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया। फिर हमने e की पावर ए टी का अलहदा लेप्लास अप्लाई कर दिया, e की पावर माइनस ए टी का अलहदा लेप्लास अप्लाई कर दिया। और पीछे मैं अभी आपको फार्मूला बता के आया हूँ, नहीं अगर याद तो इधर ही सुन लें कि जब e की पावर ए टी का आपने लेप्लास लिखना है ना, e की पावर ए टी का लेप्लास लिखना है, तो सबसे पहली तो बात है इसका आंसर फ्रैक्शन में आना है। किस में आना है, फ्रैक्शन में आना है। दूसरी बात, न्यूमरेटर में 1 आना है, न्यूमरेटर में क्या आना है, ये 1 आना है। और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, ये जो e की पावर आ रही है ना, e की पावर आ रही है, इसमें t छोड़ के, e की पावर आपको ए टी नजर आ रही है, इसमें t छोड़ के बाकी क्या बचता है, a। क्या बचता है, a। आपने उसको s में से माइनस कर लेना है, s माइनस, यहाँ a है, इधर आपने s माइनस a कर लेना है। इधर देखें यहाँ माइनस है ना, इसको भी आपने s में से माइनस करना है। तो जब आप s में से माइनस करेंगे, माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है जी, डायरेक्टली हम लिखते हैं कि 1 ओवर जो e की पावर आ रही है उसको s में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी हम ये करते हैं, e की पावर माइनस ए टी आ रहा है, उसको s में से माइनस कर रहे हैं। e की पावर ए टी में नीचे s माइनस ए आता है, और a की पावर ए टी में माइनस ए टी में नीचे s प्लस ए आता है। यहाँ फिर आगे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माशाल्लाह बाकी आप बड़े से सर ये नहीं समझ आई इसकी जो आपने लिखा 1 ओवर s माइनस है 1 ओवर s प्लस है। सरकार पीछे प्रूफ नहीं करके है फार्मूला आप लोग, ये अब मैं डायरेक्ट प्रूफ बता रहा हूँ, तो पूरा प्रूफ हम सर यार लेक्चर में ऐसे ही करता है। e की पावर ए टी का फार्मूला होता है, हम क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि e की पावर में ये जो चीज आ रही है ना, t छोड़ के, t छोड़ के, सही है, उसको आपने क्या करना होता है, s में से माइनस करना होता है। ये अब मैं यहाँ पे आपको कुछ समझा नहीं रहा, बल्कि फार्मूला बता रहा हूँ, जो समझाने वाला काम था पीछे हम प्रूव कर चुके हैं। सही है। तो ये टेक्निक याद रखें कि ये फार्मूला कैसे लगेगा। तो बस ऊपर e की पावर वाली चीज को s में से माइनस कर दिया, तो ये देखिए s माइनस आया, इसमें से भी s को क्या कर दिया, s में से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये माइनस a को माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। फिर आप इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले। ठीक है नहीं, ये फार्मूले याद रखने हैं। t की पावर n का फार्मूला कैसे याद रखा था, t की पावर n का फार्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। सही है। इसी तरह e की पावर ए टी का फार्मूला क्या है, 1 ओवर s माइनस ए, 1 ओवर s माइनस ए। साइन ए टी का, कॉस ए टी का भी हम पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो cos ए टी का फार्मूला होता है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए बड़ी जबरदस्त बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए साइन ए टी का और साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला आपस में मिलता है, cos ए टी का और cos हाइपरबोलिक ए टी का आपस में फार्मूला बनता है। पीछे आपने जो साइन ए टी का फार्मूला लिखा था, सारी की सारी चीजें यही थी, ये डायरेक्ट फार्मूला आया था, उसमें ऊपर ए ही आता था, लेकिन जो डिनोमिनेटर आता है पीछे वो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता है। मतलब अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ना, लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी हो, तो डिनोमिनेटर में प्लस आता है, और अगर लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी हो तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है। तो साइन ए टी का डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, और साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला क्या होता है, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरह cos ए टी का फार्मूला क्या होता है, s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला क्या आएगा जी, s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बस सिर्फ ये डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ रहा है,
cos AT का और cos हाइपरबोलिक AT का, sin AT का और sin हाइपरबोलिक AT का। ये एंड पे मैं आपको बताता हूँ, कुछ फार्मूले हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फार्मूले डायरेक्ट याद रखें, जब आपने क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चन के अंदर वो फार्मूले यूज होने हैं, सही है। लेकिन ये प्रूफ भी कर लीजिएगा। और ये जो आपको मैंने सिलेबस सेंड किया है, ये किसी ने उल्लू ने उल्टा काम किया, उसके अंदर एक्सरसाइज 2.5 भी शामिल, 2.6 भी शामिल थी, सही है ना। 2.6 एक्सरसाइज शामिल थी SM यूसुफ की कैलकुलस की बुक से। पहला जो सिलेबस मैंने लिखवाया था उसने फिर पता नहीं कैसे उसमें से स्किप कर दिया। 2.6 शामिल है, उसके और क्वेश्चन लिखवाए हैं मैंने 10, 9 और 10 चैप्टर की एक्सरसाइज छुड़वाई है और एक 11 चैप्टर की एक्सरसाइज छुड़ाई है। इसके अलावा कोई काम मैंने नहीं छुड़वाया, ठीक है। 9 की छुड़वाई है, 10 की छुड़वाई है और 11 की एक एक्सरसाइज छुड़वाई है। बाकी पुराना सिलेबस वही है जो शुरू में मैंने आपको लिखवाया था। हाँ जी, एक बाकी एग्जांपल्स कर लेंगे आप लोग सारे। ये cos ऑफ AT, इस इन एग्जांपल्स को भी कर लीजिएगा, ठीक है। cos टू AT का सर जो सिलेबस बताया पेपर उसी में से आएगा? मैं अब आपको क्या कहूँ इसमें, नहीं दिया। क्या जवाब दूं आपको। डेफिनेटली इसलिए मैंने इतना शॉर्ट सा सिलेबस आपको दिया है। ये पेपर उसी में से आएगा ताकि आप आसानी से पेपर सॉल्व कर लें, आप आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर लें। सर मीटर फाइनल दो। मुझे तो सुबह कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे कुछ बता रहे थे, पता नहीं हेड ऑफिस से पता बाद में चले गया। सुना मिड भी हो रहा है और फाइनल भी हो रहा है। सर एक ही पेपर होगा कि अलग-अलग होंगे? तो डेफिनेटली मिड और फाइनल होना है, सही है। तो फिर अलग-अलग ही होने हैं ना। तो मिड सर अलग सिलेबस होगा, आधा फाइनल आधा हो जाएगा फिर? ये सिलेबस आधा आधा हो जाएगा? यार आप कौन है, आप अब्दुल्ला कभी मेरे सामने और मैं तुम्हें आपको सीधा पूछूं, ऐसे कैसे हो सकते? इतना सारा सिलेबस आप 2 पेपर्स में कर लेंगे और उसको भी आधा आधा। आप लोग दिमाग काम नहीं करता। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया हुआ है कि फाइनल के लिहाज से सिलेबस, अगर आपका फाइनल होता है और अगर आपका पहले मिड टर्म होता है तो फिर यही सिलेबस होगा। फाइनल होगा तो उसमें कुछ और चीजें इंक्लूड करेंगे, अगर आपको फाइनल के लिए टाइम ज्यादा मिलता है तो। बल्ले पे बल, मतलब 40-50 क्वेश्चन मैंने दिया और उसमें से भी आधा मैं कर दूं। सर वैसे सुनने में आया कि फाइनल मिड के सिर्फ 1 हफ्ते बाद होगा शायद। चलो फिर देख लेंगे, फिर इस तरह देख लेंगे उसको फाइनल के लिहाज से। अगर फाइनल के टाइम ज्यादा हुआ तो फिर हम कुछ और चीजें उसमें और इंक्लूड कर लेंगे। नहीं तो जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको सिलेबस लिखवाया ना, जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको फर्स्ट टाइम लिखवाई हैं वो फाइनल के अंदर शामिल हो जाएंगी, और जो मैंने बाद में उसको कम कम सिलेबस किया वो सिर्फ मिड टर्म में शामिल होगा। आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करें क्या? आप खुद कर लेंगे एक्सरसाइज या फिर मैं उसके फार्मूले कुछ और बता दूं आपको? नहीं सर करवा दें एक्सरसाइज, हम खुद ही नहीं कर सकते। यार वो बिलाल, उस मुनीब को दूसरे सेक्शन को भी बुलाओ, अगर फ्री हो गए हैं यार उनको को ज्वाइन कर लें।
क्योंकि ये तो कॉमन काम है दोनों का। अब्दुल्ला ने एक, अब आप बात मेरी आप सुन लो, अब आप मेरी क्लास में बोलेंगे नहीं, आप मेरे को क्वेश्चन इसमें से पूछना हो तो आप पूछेंगे, इसके अलावा आप कोई बात क्लास में नहीं करेंगे। समझ आ रही है आपको? रेलेवेंट, अगर टॉपिक के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। और अगर ये चीज डिस्कस करनी है सिलेबस वगैरह, सिर्फ मेरे साथ सीआर डिस्कस करेगा, ओनली सीआर और जीआर, कोई और बंदा मेरे साथ ये डिस्कशन नहीं कर सकता सिलेबस की। यार कोई किसी का जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने क्लास ना, आपकी क्लास कितने बजे है? अगले सर ने अगर ले शुरू जब करनी है तो कर लेना उस टाइम आप लोग ने, वरना मेरे साथ कंटिन्यू फिलहाल करें 3:30 बजे तक, ठीक है? बिलाल नहीं है क्लास में? बिलाल बात, ठीक है? 1 का लैप्लास होता है 1/s, वो आपको मैंने बताया था। 1 को हम t की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है? ये t की पावर n आपको नजर आ रहा है। t की पावर n की हेल्प से आप t की पावर 1 का भी लैप्लास लिख सकते हैं, t की पावर 0 का भी लैप्लास लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि t की पावर 0 बेसिकली 1 के इक्वल होता है, तो ये t वाला फार्मूला यूज कर लें। तो t की पावर n का फार्मूला मैंने आपको बताया था, जो भी पावर है उसका क्या आएगा? फैक्टोरियल आएगा, और उस पावर में 1 ऐड करके नीचे s की पावर में लिख देना है। तो मतलब n फैक्टोरियल और नीचे s की पावर n+1। यहाँ देखें ये t की पावर कितनी आ रही है? 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 1 का फैक्टोरियल। डू यू नो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 में t का लैप्लास 1/s² आ रहा है, t की पावर n का लैप्लास n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1 आ रहा है। ये वाला लैप्लास का फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सही है? ये जो t की पावर अल्फा है। अच्छा, ये भी फिफ्थ
वाला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपके रेलेवेंट ये चीज नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ओके। हाँ, ये अब आपका फार्मूला, अभी आपको ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो तब आपसे एक्सरसाइज होनी है, वरना एक्सरसाइज नहीं होनी। क्या है, यानी लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का लैप्लास क्या होता है कि ई की पावर में जो चीज आ रही है उसको एस में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं घर में हूँ। हाँ ठीक है। हाँ जी, एस की यानी कि 1 ओवर एस माइनस ए आएगा, यानी इस ए को एस में से माइनस कर देना है, और साथ ही कंडीशन लिखनी है कि जब एस ग्रेटर देन ए होगा। अच्छा, फिर एक और काम आपने क्या करना है, देखिए ई की पावर ए टी का फॉर्मूला आया था 1 ओवर एस माइनस ए, 1 ओवर एस माइनस ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब टी ई की पावर ए टी, ए के टी के साथ में ये टी भी आ रहा है, क्या आ रहा है, टी। अब ये थोड़ा सा फार्मूला यहाँ आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा दूं, अल्लाह करे आपको ये समझ आ जाए। हाँ जी, ई की पावर ए टी का फार्मूला क्या आ रहा है, 1 ओवर एस माइनस ई। अब ई की पावर ए टी के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है टी, ठीक है। इसी की हेल्प से ये फार्मूला हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, यस, ओके। पहले फार्मूला क्या था, ये 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए था ना, ई की पावर ए टी का। इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा, ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट, ठीक है। और इसकी जो जो पावर आ रही है, पावर, ये पावर सिंबल होता है ना 1, तो ये -1 आ जाएगी, नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी -1। ये समझे कि एस माइनस ए नीचे पावर +1 है ना, ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो रही है, -1। तो अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, एस माइनस ए की पावर -1 का डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको पता है क्या आंसर आता है इसका डेरिवेटिव, यानी कि हम पावर रूल लगाते हैं ना, ये पावर -1 साथ आती है, ठीक है। और एस माइनस ए, इस सारे की जो पावर आ रही है वो -2 आ जाती है। पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे आती है और उस पावर में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सही है। फिर उसके बाद अगला काम क्या होता है, ये -1 एज इज रहता है, -1 एज इज रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका एस माइनस ए, और इसकी जो पावर आ रही है, पावर, ये पावर का सिंबल होता है, ठीक है, पावर +2 हो जाएगी। यानी देखिए 1 ओवर एस माइनस ए का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है -1 ओवर एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो उसमें माइनस नहीं आ रहा, ये ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में माइनस नहीं आ रहा है, इसके न्यूमरेटर में +1 आंसर आ रहा है, सही है, +1 आ रहा है। इसका मतलब आपने करना क्या होता है, ये फार्मूला होता है -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n dn ओवर dsn, यानी कि अगर t की पावर 1 है, -1 की पावर 1 आ जाएगी, -1 की पावर 1 आ जाएगी। इन शॉर्ट, सिंपल सी बात, शॉर्टकट तरीका आपको मैं बताता हूँ, यानी कि अगर आपके पास t की पावर ऑड आ रही है ना, क्या आ रही है, ऑड, तो आपने जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, जो डेरिवेटिव आ रहा है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आप यहाँ देखिए t की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, आपका आंसर जो फाइनल आ रहा था